Hi dear students and learners here. Now in this part of the video, I am going to just tell you how to change past simple into passive voice. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पास्ट सिंपल को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए एक्टिव टू पैसिव, पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस में हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे। एफर्मेटिव और पॉजिटिव, दो को देखेंगे। ठीक है, तो आपने अगर हमारे टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और हमने सारे टेंस की वीडियो बना दी है। अगर कोई छूट गया होगा तो बता दीजिएगा, लेकिन लगभग मैंने सबकी बना दी है। आप पहले टेंस को देखिए। बिना टेंस को समझे हुए ना तो आप एक्टिव पैसिव कर पाएंगे सही से, ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे, ना ही सेंटेंस स्ट्रक्चर कर पाएंगे, और ना ही आगे के बहुत सारी जो ग्रामर में एक्टिविटीज़ है उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप टेंस को पहले अच्छे से देखिए। चलिए हम पास्ट सिंपल टेंस में, या इसी को इंडेफिनिट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट सेंटेंस। इसमें अब एक सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में, ठीक है। हमने यहां पे लिखा एक सेंटेंस, आई रेड ए बुक। अब ये देखिए, ये सेंटेंस पकड़ना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर में, कि यहाँ पर में आई आर ई ए डी को रीड पढ़ें या रेड पढ़ें। आई रीड ए बुक भी हो सकता है, रेड ए बुक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मुझे पास्ट सिंपल में ले जाना है तो इसको और अच्छा से समझने के लिए इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं यस्टरडे। ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये क्या है, पास्ट सिंपल है। अब तो समझ में आ रहा है कि पास्ट सिंपल है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे आई रेड ए बुक यस्टरडे। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो आकर के पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये बुक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बुक आ गया। अब ये बुक जो है क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देखना है। तो सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे नियम क्या कहता है इसमें, जैसे हम प्रेजेंट में लगाते थे एम इज आर, इसमें हम लगाते हैं वॉज वर। क्या लगाते हैं, वॉज वर। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। आई के साथ भी वॉज आते हैं, लेकिन बाकी जितने भी होते हैं खास करके सिंगुलर और आई के साथ बाकी सब में ज़्यादातर वर ही लगते हैं। ज़्यादातर क्या, सब में ही लगते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो ए बुक वॉज, फिर से लिख देंगे यही, रेड बाय मी, और यस्टरडे ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यस्टरडे, ठीक है, ए बुक वॉज रेड बाय मी यस्टरडे, बस ऐसे ही करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा एफर्मेटिव का। अब इसमें कुछ और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिए। ही हेल्प्ड मी, यहाँ पे लिख सकते हैं ही हेल्प्ड मी। तो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर दूसरा सेंटेंस ले लीजिए कोई भी, जैसे कि आई बीट हिम। ठीक है, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे आई वॉज बीटन बाय हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और भी बना लीजिए, जैसे कि आई टॉट अ लेसन, तो क्या बन जाएगा, ए लेसन वॉज टॉट बाय मी। फिर से बन जाएंगे दूसरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा,
हालांकि वीडियो बड़ा बन जाता है तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इसको समरली जो है समझाएं। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर में ये वाली है, ये अगर नाउन हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब्जेक्ट नाउन हो तो नाउन कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं। नाउन जो सब्जेक्ट में होते हैं वही ऑब्जेक्टिव केस में आकर के सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता राम रेड ए बुक यस्टरडे, तो यहाँ भी वही होगा, ए बुक वॉज रेड बाय राम ही होगा, यहाँ पे राम के बदले कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव और पॉजिटिव जो है मैंने बना दिया है। अब चलिए कुछ और देखते हैं, आगे करते हैं। तो आगे जो है टेंस सेम है, आपका पास्ट सिंपल टेंस है एक्टिव टू पैसिव का। तो एक्टिव वॉइस में आगे जो वर्ब को चेंज करना होता है इसमें वो खास करके होते हैं, एक तो आपको मिलेंगे डिड नॉट, या इसी को हम लिख सकते हैं डिडंट। क्या लिख सकते हैं? डिडंट। या आपको मिलेंगे नेवर। ठीक है, ये 3 टाइप के मिलेंगे। तो जो ये नेवर वाला आपको सेंटेंस मिलेगा इसमें तो पहले वाले ही रूल आ जाएंगे, जो रूल आपको आया था अफर्मेटिव सेंटेंस या इसमें पॉजिटिव में, उसमें नेवर आ जाएंगे। लेकिन ये वाली जो है डिड नॉट, डिडंट या नेवर, ये इसमें आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको हम बता देते हैं। देखिए, जो डिडंट है या डिड नॉट है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? वॉज नॉट में या वर नॉट में। इसी को आप लिख सकते हैं वॉजंट या वरंट, कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म में। वॉजंट लिखेंगे, ठीक है, या वरंट लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वॉज नॉट को लिख सकते हैं वॉजंट, और वरंट को यहाँ वर नॉट को लिख सकते हैं। ठीक है, वरंट, ये हो गया। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि रिटन में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है, स्पोकन में किया जाता है, इसलिए ये ऊपर वाला फॉर्म जो है वो ज़्यादातर अच्छा माना जाता है। रिटन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कोई सेंटेंस, शी डिडंट या डिड नॉट। ठीक है, राइट अ लेटर। क्या है? शी डिडंट या डिड नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ पे ए लेटर क्या है? आप फिर से देखिए, नाउन आ गया यहाँ पर में, लेटर नाउन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ए लेटर पैसिव में सेम रहेंगे। ए लेटर, अब ए लेटर सिंगुलर है तो मैंने कहा था कि सिंगुलर के लिए वॉजंट लगाना है, क्योंकि यहाँ डिड नॉट है तो वॉज नॉट लगा लो या वॉजंट। ठीक है, तो ए लेटर वॉज नॉट, राइट रोट रिटन होते हैं, WRITN, रिटन बाय हर। तो ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर, क्योंकि शी को हर बनाते हैं तो शी का हर बन गया, और डिड नॉट जो है वॉज नॉट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है। अगर ये प्लुरल होता तो यहाँ वर नॉट होते, और इस तरीके से ये सेंटेंस जो है बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें नेवर होता तो क्या होता? अगर नेवर होता तो पहले वाले ही रूल पे चलता, फिर ये रूल ख़त्म हो जाता। जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे होता सेंटेंस, शी नेवर, क्या अब राइट भी ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा। जब नेवर रहते हैं तो फिर से ये सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे शी नेवर रोट। जब भी नेवर लगते हैं तो सेंटेंस फिर से अफर्मेटिव की तरह बनने लगते हैं। भले ये नेगेटिव होते हैं लेकिन ये आपको अफर्मेटिव की तरह ही पूरा का पूरा इसका एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर मैं कुछ नहीं करना है, जहाँ पर मैं ये नॉट था यहाँ पे केवल क्या करना है? नेवर लगा देना है। ए लेटर वॉज नेवर रिटन बाय हर, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आगे कुछ नया करते हैं, कुछ और करते हैं। तो आगे जो है आपका वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आपको ये डिड से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? केवल डिड से। ठीक है, और दूसरा जो शुरू होंगे वो होंगे WH फैमिली से। WH फैमिली के बाद फिर से आपको डिड ही मिलेगा इसमें, लेकिन कभी कभी डिड नहीं भी मिलता है। जैसे प्रेजेंट में कई बार डू डज नहीं मिलता है,
वैसे कई बार WH के बाद डिड नहीं भी मिलता है। जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं व्हाट हैपन्ड, तो ऐसे में क्या हुआ, डिड नहीं मिला, डायरेक्ट क्या हुआ, हैपन में ईडी लग गया। ठीक है, तो चलिए ये सब तो बहुत, अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा पहले इतना सीखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि डिड दे कॉल यू, मतलब क्या उन सब ने आपको कॉल किया था, कॉल किया, तो डिड दे कॉल यू, क्या उन्होंने आपको कॉल किया। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दे है, दे को देख करके यहाँ पर हम वॉज वर्ड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यू है तो यू को देख के यहाँ वॉज वर्ड लगाएंगे डिड के जगह पे, क्योंकि यू के साथ वर्ड लगाते हैं तो यहाँ वर्ड लगा लेंगे। ठीक है, अब इस वर्ड के बाद यू को यूज़ करेंगे, वर यू। ठीक है, वर यू कॉल के थर्ड फॉर्म है, तो वर यू कॉल्ड बाय, और दे को क्या ही करते हैं, देम में कन्वर्ट करते हैं, तो देम, इंट्रोगेटिव मार्क, इतने होंगे। ठीक है, अब अगर इसमें WH फैमिली ऐड होगा तो क्या करेंगे, WH को यहाँ लगा लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इस डिड को हम क्या करते हैं, डी को स्मॉल कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं वाई, जैसे मैं पहले समझाता था, या तो वाई लगा लो या तो व्हेन लगा लो। व्हेन भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, व्हेन डिड दे कॉल यू, वो उन सब ने कब आपको कॉल किया, वाई डिड दे कॉल यू। ठीक है, तो क्यों आपको कॉल किया उन लोगों ने, तो ये भी जो है एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे, पैसिव में भी यहाँ पे सीधा वाई लगा देंगे, बस इतना ही करना है, वाई वर यू कॉल्ड बाय देम, बस हो गया, बन गया, इतना सा समझना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले पार्ट्स ऑफ वीडियो में कुछ और करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो लिया है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होते हैं, खास करके सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे, या तो डिडल से शुरू मिलेंगे, या तो ऐसा होगा आपको कि डिड के बाद सब्जेक्ट होगा, और फिर नॉट या नेवर आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आपको मिलेंगे। नेवर ऑलवेज जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आते हैं। इसके बाद सेकंड जो मिलेंगे आपको वो WH फैमिली वाले मिलेंगे, इसके तुरंत बाद आपको डिड मिलेंगे, या मैंने बोला था कभी कभार ऐसा केस में नहीं भी होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव वॉइस में देखते हैं कि आखिर में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दो तरीके से इसका कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक्टिव भी दो तरीके से लिखा जाता है, तो पैसिव भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस है, हमने लिखा यहाँ पे सोहन, सोहन है तो यहाँ शुरू में लिख लेते हैं डिड। ठीक है, डिड सोहन। ठीक है, डिड सोहन वाटर द प्लांट, मतलब क्या सोहन ने पौधों में पानी दिया, क्या सोहन ने पौधे में पानी दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, तो ये सीधा का सीधा क्या बन गया, आपको इंट्रोगेटिव बन गया, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव अभी भी नहीं बना। तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का तरीका यह है कि इसको डिडंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिडंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिडंट, डिडंट लिख लिया। अब यह बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब दूसरा तरीका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का, कि यहाँ पर में डिड है, यहाँ सोहन था, है ना, सोहन यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे नोट लगा दो, बाकी सेम रहेगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। डिड सोहन नॉट वाटर द प्लांट। अब जब पैसिव इसको बनाएंगे तो ये भी दो तरीके से बनेगा, क्योंकि द प्लांट ऑब्जेक्ट है और द प्लांट सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे जो डिडंट था इसको वॉजंट कर देंगे। क्या कर देंगे, वॉजंट कर देंगे। ठीक है, वॉजंट द प्लांट, ठीक है, वॉजंट द प्लांट। अब वाटर है, इसका वर्ब है, तो वाटर केवल नाउन ही नहीं होता, वर्ब भी होता है, तो वर्ब है, तो वाटर का थर्ड फॉर्म होते हैं वाटर्ड, वाटर्ड, WATERED, वाटर्ड बाय, और यहाँ पे हो जाएंगे सोहन। ठीक है, तो वॉजंट द प्लांट वाटर्ड बाय
सोहन। तो ये बन गया आपका पैसिव। दूसरा तरीका है बनाने का कि वॉज द प्लांट नॉट, अब बाकी ऐसे ही रहेगा आगे, ठीक है। वॉज द प्लांट नॉट वाटर्ड बाय सोहन। तो एक्टिव दो तरह से था, तो पैसिव भी क्या हो गया, दो तरह से बन गया, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो है पास्ट सिंपल जो है एंड हो गया। इसमें एक और बन जाएगा वाई वाले, तो वाई यहाँ लगा दोगे तो बन जाएगा वाई व्हेन, वाई डिडंट सोहन वाटर द प्लांट, वाई डिड सोहन नॉट वाटर द प्लांट, तो यहाँ भी सेम आएगा। वाई वाजंट द वाटर प्लांट वाटर्ड बाय सोहन, यहाँ भी आ जाएगा। वाई वॉज द प्लांट नॉट वाटर्ड बाय सोहन। तो जितना ज़्यादा चाहो आप बना सकते हो, क्रिएटिव बन जाओगे तो जितना मन होगा उतना बना लोगे, ठीक है। चलिए तो कोई और अगला टेंस करते हैं।